दुनिया में उसका नाम है। आज 5 मुल्कों में अगर वो छुट्टी घोषित करना चाहे ना, 5 मुल्कों में शाहरुख खान, तो वो घोषित कर सकता है। जो बाइडेन ने वियतनाम में और तमाचा और मार दिया इनके मुंह पर कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है, लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है, मीडिया को आज़ादी नहीं है। 4100 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। किसके पैसे थे वो? जनता के ही पैसे थे वो। का था ना, हमारा लोग पैसा था, हमारा पैसा था, सबका पैसा था। किसका पैसा था ना जो खर्च हुआ है? जो G20 में इन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया एक लिमिटेड सैंक्शन अमाउंट के बाद। किताब, पेंसिल, रबड़ कभी देखा आपने जीएसटी लगता हो उन पर? इस सरकार में जीएसटी लगाया। जो 100 रुपए की कॉपी होती थी, किताब होती थी, आज 350 रुपए की है। क्यों है? क्योंकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। जितने भी युवा देख रहे हैं यहाँ पे बेरोजगारी घूम रहे हैं। मैं भले एक वर्किंग हूँ, हमारा दोस्त बेरोजगार है, तो ये सरकार को चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन जो ये कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन साथ ही साथ जो है एम्पावरमेंट जनरेट करें। बीजेपी ही बोल रही है कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, बीजेपी बोल रही है, तो अब ये खोद के चले जाएंगे। अब 4100 करोड़ की बात हो रही थी, 4100 करोड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है भारत को। 70 साल की स्थिति ऐसी नहीं है कि 4100 करोड़ पे रोए। डंके की चोट कह रहा हूँ। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे ये भी हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। अरे हमने फकीर नहीं चुना, हमने प्रधानमंत्री चुना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। बात करेंगे 2024 के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी मुद्दे पे बात करो, घूम फिर के गोल चक्कर में 2024 पे आ ही जाता है। तो बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। ये बताओ 2024 के जो ऊपर 2024 में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बन सकती है? सरकार बदलाव होने जा रहा है। गठबंधन की सरकार किस तरीके का बदलाव हो रहा है? बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है भाई। और ख़ास तौर पे रोजगार रहेगा मुद्दा, शिक्षा रहेगी, बेटियों की सुरक्षा रहेगी, किसानों का मुद्दा रहेगा, और देश के जो हमारे सरहद पे नौजवान खड़े उनका मुद्दा रहेगा, और जो देश के नौजवान रिटायर फौजी हैं उनका मुद्दा रहेगा। तो मोदी सरकार, आपका कहने का मतलब क्या, मोदी सरकार दोबारा आ रही है? मोदी जी जा रहे हैं और गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन वापस आ रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। तो मोदी जी की जैसे लोकप्रियता देखते हैं, उसके बाद भी आप ये बात कह रहे हैं? कहाँ है बहुत लोग अगर लोकप्रियता होगी तो गोदी मीडिया पर होगी। मुझे तो नहीं दिखाई देती लोकप्रियता। कहाँ दिखाई दे रही है बताइए मुझे। बहुत सारे लोग पसंद। अगर देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता से जब बाहर थे, अगर अपने भाषण सुन लेना, जिन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने, तो हो सकता है कि भारत की जनता तो बहुत दूर, अपना आप को खुद भी वोट ना दें। जितना उन्होंने देश से झूठ बोला है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। जितना देश से झूठ बोला है, मैं डंके की चोट कह रहा हूँ। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे ये भी हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। अरे हमने फकीर नहीं चुना, हमने प्रधानमंत्री चुना है। इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। सिलेंडर सस्ता हो गया 200 रुपये। 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो गया, बहुत बढ़िया। क्या होगा 200 रुपये में भैया, क्या होगा बताइए मुझे। ये रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है ना महिलाओं को। आपने इससे पहले देखा था जो पढ़ाई की चीज़ें होती थी, किताब, पेंसिल, रबड़, कभी देखा आपने जीएसटी लगता हो उन पर? इस सरकार में जीएसटी लगाया। जो 100 रुपए की कॉपी होती थी, किताब होती थी, आज 350 रुपए की है। क्यों है? क्योंकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। क्या कितने साल इनकी बात से? इनकी बातों से मैं बिल्कुल, मैं इनकी बात बताओ। एक बात बड़ी अच्छी की है, कितने 4 रुपए घटे सिलेंडर पे, 200 रुपये कम कर दिए। तो कल 300 का मिलेगा हमें, क्योंकि 500 का था जब हम कांग्रेस के राज में लेते थे। इतने का ही था कांग्रेस इसकी सरकार थी। 500 का 300 का हो गया, क्या 200 सस्ता हो गया? अरे देखो, कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी, 500 कुछ रुपए का सिलेंडर था, ठीक है। 300 का मिलेगा, ये कह रहा 200 सस्ता हो गया। कौन ये कह रहा 200 सस्ता हो गया? बढ़ते 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 जो है 1100 समथिंग पहुंच गया जो है। अब वो कितना भी चलेगा, अरे चलते रहो यार, सस्ता हुआ है। तो मुझे 300 का मिलेगा कल। है, दिखा मेरे को माइक जो है। ऐसा है, अब इन्होंने ऐसा है, ऐसा है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार था उस पर 200 रुपये सरकार ने कम कर दिए,
तो सरकार ने कोई आसान नहीं कर दिया जो है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार ने कोई आसान नहीं कर दिया जो है। महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है आज के टाइम पे जो है। आप जितने भी युवा देख रहे हैं यहाँ पे बेरोजगारी घूम रहे हैं। मैं भले एक वर्किंग हूँ, हमारा दोस्त बेरोजगार है। तो ये सरकार को चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन जो ये कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन साथ ही साथ जो है एम्पावरमेंट जनरेट करें। मेहमानों के लिए इंडिया सजा दिया था, 12 सजा दिया था मेहमानों को। इन्होंने बजट में उस जो है हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, G20 समिट हुई थी, उसके लिए 941 करोड़ का बजट सैंक्शन किया था। आपको पता है एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ है? 4100 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। किसके पैसे थे वो? जनता के ही पैसे थे वो। का था ना, हमारा लोग वही खाता, हमारा पैसा था, सबका पैसा था। किसका पैसा था ना जो खर्च हुआ है? जो G20 में इन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया एक लिमिटेड सैंक्शन अमाउंट के बाद। किसका पैसा था वो? हमारा आपका पैसा है। रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? उससे कई अस्पताल बन जाते, कई हॉस्पिटल बन जाते, कई विद्यालय बन जाते। उससे फायदा क्या हुआ ये बताओ मुझे। देशों में नाम हुआ है, देशों में मोदी का नाम हुआ। एक मिनट, उसके ने शाहरुख खान रख रखा पूरी दुनिया में नाम करने के लिए। पूरी दुनिया में नाम कर रहा है शाहरुख खान। कहीं कहीं ऐसी जगह है जिसमें प्रधानमंत्री को नहीं जानते, शाहरुख को जानते हैं। तो उसको रख रखा हमने नाम करने के लिए। तो ये पैसा अपने उसमें लगा लो, वो पूरी दुनिया में उसका नाम है। आज 5 मुल्कों में अगर वो छुट्टी घोषित करना चाहे ना, 5 मुल्कों में शाहरुख खान, तो वो घोषित कर सकता है। इंडोनेशिया, UAE, लंदन और ये नाइजीरिया 5 कंट्रियों के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दुनिया में नाम करने के लिए तो हमने शाहरुख खान को रख रखा है। इस जो 41,000 करोड़ खर्च हुआ है वो किसका किया है? पता नहीं, आपने टैक्स देते हो या नहीं देते हो, मैं तो देता हूँ। इस मारे मेरा तो किया है, मुझे दुखा है। हाँ, मुझे दुखा है। क्या बाहर के मेहमानों को खाली इडली सांभर खाने के लिए बुलाया गया था या कोई बेनिफिट हुआ देश के लिए? मुझे बताइए, कोई वार्ता हुई हो? नाम हो गया पूरे वर्ल्ड में। कोई बाहर से ऐसा कुछ आप लेकर आए हो जाकर जो बाइडेन ने वियतनाम में और तमाचा और मार दिया इनके मुंह पर कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है, लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है, मीडिया को आज़ादी नहीं है। किसका पैसा था ये जो किसान अपने खून पसीने से फसल उगाता है ना, उसके टैक्स का पैसा था। तुम्हारा पैसा था, मेरा पैसा था, किसका पैसा था? दोनों हाथों से ये जो 9 साल में इन्होंने पैसे को उड़ा रहे हैं ना, ये भाई साहब, ये हमारा आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगर यही अंधभक्ति का हाल रहा ना, यही अंधभक्ति रही, अगर यही इस पर राजनीति करते रहे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जातिवाद, तो देश श्रीलंका की तरह बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। अगर यही हाल रहा। और हमारी जनता जो ना समझ है, बहुत एजुकेशन की कमी है। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। बताओ, सही बात बताइए। 2024 पे क्या बोलेंगे आप? दोबारा से मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार? 2024 तो अभी टाइम है, 6 मंथ रहते हैं 2024 में। तो 2 बार मोदी जी बन चुके हैं, उससे पहले भी 2 बार कांग्रेस बन चुकी है। तो अब अलग से एक सिस्टम है, कोई संगठन है जैसे इंडिया नाम से 26 पार्टियां आई हैं। विपक्ष ने महागठबंधन। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले भी मैंने एक न्यूज़ चैनल को बताई थी। अब जैसे बिहार की बात करते हैं तो लालू जी अलग चुनाव लड़े, नीतीश जी अलग लड़े, तो कांग्रेस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी। वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर सारे लोग, ये चारों लोग इकट्ठे लड़ लिए तो बीजेपी बिहार से बाहर हो जाएगी। तो ऐसा ही यूपी में हो जाएगा, ऐसा ही महाराष्ट्र में होगा, सब जगह ऐसा ही होगा। अगर ये इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध ना करके अभी तो टाइम है, कुछ काम करके दिखाएं तो सोचें लोग। और मेरा जो मानना है, हर 5 साल में सत्ता बदलनी चाहिए। किसी के हाथ में चाबी ऐसी ना दो कि वो देश के लिए गड्ढा खोद के चला जाए। अब बीजेपी ही बोल रही है कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, बीजेपी बोल रही है, तो अब ये खोद के चले जाएंगे। अब 4100 करोड़ की बात हो रही थी, 4100 करोड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है भारत को। 70 साल की स्थिति ऐसी नहीं है कि 4100 करोड़ पे रोएं। हम 41,000 करोड़ कमा लें ना, कमा लें। 4100 करोड़ वाली बात नहीं है, बात है उसके पीछे ब्रांडिंग की, पार्टी की, और अपनी ब्रांडिंग करने की बात कर रहे हैं। खर्चा करने की बात नहीं है। खर्चा 41,000 करोड़ भी कर देंगे, बट देश को उन बुलंदियों तक लेकर तो जाए, बुलंदियों तक लेकर। देखिए, आप ये देख रहे थे आम जनताओं को 2024 के मुद्दे पे, आप देख रहे थे द संपादक।